मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफात पर सवाल उठाने वालों को दिया करारा जवाब। जैसा कि आप जानते हैं, मौलाना के बेटे ने खुदकुशी की, जो कि इस्लाम में हराम है। तो लोग सवाल उठा रहे थे कि दुनिया के बड़े आलिम के बेटे भी इस्लाम पर अमल नहीं कर पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब इसे लेकर मुफ्ती तारिक मसूद साहब का डिटेल में जवाब आया है। आपको बताते हैं मुफ्ती साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैं ये जो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इसका एक बड़ा मकसद तो ये है कि उन लोगों को जवाब देना है जो ये खुदकुशी करार दे रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हैं। आपको पता है कि दीनदार तबके के लिए कुछ लोग ऐसे मुखालिफ भी है जो उलामा के दीनदारों के खिलाफ मौका तलाश करते हैं। प्रोपेगेंडा करने का हमारे यहाँ ये बात मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाह की दीनदार तबका, चाहे उलामा का हो, कारी हजरात का हो, हाफिजों का हो, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें खुदकुशी का रेशियो ना होने के बराबर है। उनके घरों में भी और उनके खुद में भी कोई भी खुदकुशी नहीं करता। आप मुफ्ती साहब का बयान खुद सुने। गुज़श्ता रात एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की डेथ हुई और एक बड़ी सबको फ़िक्र लाहिक हो गई कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। अब उनके बेटे का मौलाना यूसुफ जमील साहब का बयान सामने आया है कि उसने खुद को गोली मार के हलाक किया और डिप्रेशन का वो पेशेंट था। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब और उनके तमाम लवाहिकीन, बेटे की वालदा जो थी उनको भी और भाइयों को अल्लाह सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस बेटे को उस जहाँ की भलाइयाँ नसीब करे अल्लाह ताला, उसके सग़ाइर कबाइर ख़ताओं को अल्लाह माफ़ करे। मैं जो ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इसका एक बड़ा मकसद जो है वो उन लोगों को जवाब देना है जो इस अमल को ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हैं। आपको पता है कि दीनदार तबके की तरफ से कुछ लोग ऐसे मुखालिफ लोग हैं उलमा के, दीनदारों के, कि उनको मौका चाहिए होता है प्रोपेगेंडा करने का। हमारे यहाँ ये बात मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ दीनदार तबका चाहे उलमा का हो, कुर्रा हजरात का हो, हाफिज़ों का हो, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ख़ुदकुशी का रेशो ना होने के बराबर है। उनके घरों में भी और उनके खुद उनमें भी कोई भी ख़ुदकुशी नहीं करता। और ये बात बड़े फ़ख्र से बयान की जाती है कि कारी हजरात की तनख्वाहें देखें, आप आइम्मा किराम की तनख्वाहें देखें, उनके मसाइल देखें, उसके बावजूद वो ख़ुदकुशी की तरफ नहीं जाते, इसलिए कि अल्लाह ने उनको सब्र दिया है। और याकूब अलैहिस्सलाम को हम देख लें ना कि सारी ज़िंदगी बेटे के गम में रोते रहे मगर ख़ुदकुशी की तरफ नहीं गए। तो यहाँ बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना दीनदार घराना और बेटे ने ख़ुदकुशी कर ली। इसका जवाब मौलाना यूसुफ जमील साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है कि वो भाई डिप्रेशन का पेशेंट था, वो उसको इलेक्ट्रिक के झटके दिए जाते थे, मेडिसिन खाता था वो, और डॉक्टरों ने ये भी हिदायत की हुई थी कि इसके पास कोई ना कोई रहना चाहिए, कुछ भी कर सकता है। तो ये जवाब मैं समझता हूँ काफ़ी है उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो इस अमल को ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है जो फितना परस्त लोग होते हैं उनको बातें करनी है। बाज़ लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि हर ख़ुदकुशी डिप्रेशन में ही होती है, टेंशन में ही होती है, खुशी में तो कोई भी ख़ुदकुशी नहीं करता। तो देखें ये टॉपिक डॉक्टरों का है, डॉक्टर बताते हैं और हमने मुशाहिदा भी किया है कि डिप्रेशन दो तरह की होती है। एक डिप्रेशन तो आम लोग जो दुनिया की मोहब्बत में डिप्रेशन में गए हुए हैं, एक डिप्रेशन वो होती है जो किसी दिमागी बीमारी की वजह से होती है। इसमें दीनदार लोग भी मुब्तला हो सकते हैं और इसका इलाज ये नहीं है कि उसको सब्र की तलकीन की जाए, इसका इलाज मेडिसिन होती है, दिमाग में कुछ केमिकल आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, बहुत अच्छे लोगों को जिन्होंने बड़ी बड़ी टेंशनें झीली हैं, बर्दाश्त की हैं, लेकिन वो बैठे बैठे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो सेट हो जाते हैं। वो दिमाग के कुछ केमिकल हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं, यही वजह है। और ये नई बीमारी नहीं है, सदियों पुरानी बीमारी है। यही वजह है कि उलमा किराम ने ये मसला तलाक़ के मसाइल में बयान किया और कत्ल क़िसास वग़ैरह के मसाइल में बयान किया कि इंसान पर कुछ कैफियत ऐसी आ जाती है कि जिसमें वो अपने कौल व अमल का ज़िम्मेदार नहीं होता और उसके कौल व अमल पे उसको ना गुनाह मिलता है, ना उसको दुनिया में सज़ा मिलेगी, ना आखिरत में सज़ा मिलेगी। ये वो जब है जब इंसान की दिमागी सलाहियत काम करना छोड़ दे। तलाक़ आपको मालूम है कितना हसास मामला है, शदीद गुस्सा में भी अगर इंसान हो तो तलाक़ वाक़ हो जाती है। सलातुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन, इस हदीस की रोशनी में। लेकिन उलमा ने बयान किया कि अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है और उसके पास क़राइन है
اور وہ اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، ایسی صورت میں وہ بیوی کو 100 طلاقیں بھی دے دے گا تو نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے ایسے موقع پہ۔ تو جب طلاق جیسے مسئلے میں ہم علماء کرام آج سے صدیوں پہلے ایک اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض جس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، اس کے اس عمل کو طلاق قرار نہیں دیتے، وہ زبان سے کفریہ کلمات اگر زبان سے نکالے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ حالانکہ کفر تو مذاق میں بھی اگر آپ کفریہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ تو ایسے ہی خوب سمجھ لیں کہ ایسا ڈپریشن کا مریض اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ نہ دنیا میں مجرم ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے۔ اس میں ملامت کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا یا کوئی نیگیٹو باتیں کرنا، یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ مجرم ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب کے اس بیان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔